हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 2 उसका एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रही हूँ। 2.1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था, तो जिन बच्चों ने ना देखा हो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 2.2 करवाते हैं। उसका पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो इसमें हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखना है, समझना है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कोई पॉलिनोमियल मान लो कि हमारा एक ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू हम 2x प्लस 1 लेते हैं, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो। तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू इसमें अगर रख दें तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कि पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू या y की ऐसी वैल्यू, मतलब जिस भी वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल है तो उसमें हम उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करें कि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर हमें पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कि मतलब वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अगर हमसे कहा जाए कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो हम इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए 2x प्लस 1 को इक्वल टू जीरो के इक्वल करेंगे, तभी हमें x की वैल्यू आएगी, वो ऐसी वैल्यू आएगी जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो बस हमारा इसका जीरो इस तरह से निकलेगा, प्लस 1 हो जाएगा -1, फिर x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि -1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब चाहो तो ये -1/2 से पुट करके देखो, 2x है ना, तो अब x की जगह पे हम रखेंगे -1/2, फिर आगे है +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 +1, तो कितना आ गया? जीरो आ गया ना। तो ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो इस एक्सरसाइज में हमें ये करना है। अभी सिंपल हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है सिंपल ही है, इसे वैल्यू पुट करके देखना है कि इनका आंसर क्या आएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बस इस एक्सरसाइज में यही है मेन चीज। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो हम 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला हम ले लेते हैं जहाँ के हमें x इक्वल टू 0 करना है। तो x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो हमारा ये पॉलिनोमियल पहले लिख लेते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसमें हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0 ही हुआ, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? सिर्फ 3 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? अब दूसरा ले लेते हैं x इक्वल टू -1। इसलिए वैल्यू पुट करनी है x इक्वल टू -1। चाहो तो आप इस तरह से पहले लिख लो, px इक्वल टू अपना पूरा पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चाहे ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो या इस तरह से px इक्वल टू लिख करके करो। जब यहाँ px लिखा हमने तो x की वैल्यू क्या है? -1, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे p -1। यहाँ भी हम ऐसा कर सकते थे, इसको हम px ले लेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे p 0 डाल करके फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट इसमें ना px लिखो तब भी चलेगा। तो अब p -1 इक्वल टू क्या होगा? हमें यहाँ जहाँ जहाँ x है वहां पे वैल्यू रखनी है -1, -4 इंटू -1 की स्क्वायर और प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब इधर ही हमारा -1 का स्क्वायर हो गया तो ये तो +1 बन गया। देखो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के +1 हो गया। तो हमारा ये वाला तो +1 हो गया, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो हो गया -4। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 से 1 ही होता है। लेकिन ये माइनस जो है, माइनस मारा था, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब ये हमारा -1 -4 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ गया। अब आगे आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस माइनस की दो नंबर तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3। अब एक माइनस की है एक प्लस की है तो हमें घटाना पड़ेगा, 9 में से 3 घटेगा, 6 आएगा और 6 साथ लगेगा माइनस, क्योंकि हमारी ये बड़ी नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, समझ आया? इसी तरह से थर्ड वाला भी कर लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमें 2 लेनी है, x इक्वल टू 2। तो पहले अपना हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, px इक्वल टू है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे p2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 5 2 जा हो गया 10। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
और 4 4 जा 16, तो माइनस में आएगा 16, -16 +3। अब क्या करेंगे, देखो 10 और 3 ये पॉजिटिव है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13, 13 -16। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब -16 में से 13 घटेगा तो आएगा -3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों तो ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें 0 की वैल्यू पुट करनी है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, 3 बार हमें इनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो तीनों केसेस में हम करके देखते हैं। तो हमारा चलो पहला वाला हम ले लेते हैं। पहला हमारा पी वाई इक्वल टू है y² माइनस वाई प्लस 1। तो ये मैंने लिख रखा है पी वाई इक्वल टू y² माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे हम पहले P0 करके देखते हैं। तो P0 इसका मतलब क्या है, हमें इसी क्वेश्चन में 0 वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारा 0² होगा -0 +1। तो 0² तो 0 ही होता, कुछ नहीं होता, मतलब ये सारा 0 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, तो P0 के लिए आ गया 1। अच्छा, अब दूसरा P1 ले लेते हैं। तो हम P1 लेके करेंगे तो क्या आएगा, y² की जगह पे हमें 1 रखना है, मतलब 1 की स्क्वायर, y की जगह पे 1 रखना है और +1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 -1 +1। अब ये देखो -1 ये वाला कट गया, सिर्फ एक ही 1 बचा, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा 2 बार का आंसर, ये 1 1 आ गया। अब तीसरा हमें P2 लेना है। ठीक है, तो हम P2 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं P2। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा y²। चाहो तो ये क्वेश्चन दोबारा से लिख लो, एक बार लिख लिया है ऐसे। देखो सबसे पहले y² है तो हमें 2 की स्क्वायर लिखनी है, फिर y है तो y की जगह पे 2 लिखना है और +1। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 की स्क्वायर 4 -2 +1। तो 4 -2 कितना होता है, 2 +1, तो हो जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, इसको इस तरह से करो, या इस स्टेप के बाद ऐसा भी कर सकते हो। देखो 4 और 1 दोनों पॉजिटिव है, तो इसको लिख लिया 5 -2, तब भी हमारा इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी करेक्ट है और ऐसा भी करेक्ट है। जनरली पहले प्लस पॉजिटिव कर लेते हैं, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से करो तो भी ठीक है, नहीं तो छोटी नंबर है तो हमारा ऐसे भी करके हमारा सही आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसका कर दिया है, फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं। तो ये है सेकंड पार्ट, इसमें भी उसी तरह करना है, पहले P0 लेना है, फिर P1, फिर P2। तो चलिए पहले हम P0 ले लेते हैं। तो P0 इसका मतलब जहां जहां T है वहां पे हमें 0 रखना है, उसकी वैल्यू 0 रखनी है। तो +2 और ये हमारा हो जाएगा 0² -0 की क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये सारे हमारे जो है 0 ही हो जाएंगे। देखो ये 0 है, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, मतलब हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद हम P1 करके देख लेते हैं। तो P1 इधर कर लेती हूँ मैं, पहले चलो हम लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। PT क्या दिया हुआ है, 2 + t + 2t² -t³ तो P1 लेके कर लेते हैं हम। बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। 2 प्लस, अब t की जगह 1 डालेंगे, +2 और ये 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 2 + 1 की स्क्वायर 1 ही होता, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा और -1। ठीक है, तो देखो ये सारे पॉजिटिव के हैं, चाहो तो इन सबको जोड़ लो, फिर 1 घटा दो, या ऐसे करो -1 + 1 कट गया और 2 जोड़ के कितना आ गया 4। ठीक है, अब थर्ड है हमें P2 निकालना है। चलो आगे इसी में मैं P2 भी कर देती हूँ। तो अब P2 करना है। P2 करने का मतलब क्या है कि अब सबकी वैल्यू जहां जहां T है वहां पे हमें 2 रखना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले तो 2 लिखा ही है, फिर T है, T की जगह पे फिर 2 डाला, फिर 2t² है तो T की जगह पे हम 2 की स्क्वायर लिखेंगे, तो -t³ है तो T की जगह पे हम 2 डालेंगे, 2 की क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 2 की स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो 2 × 4 और -2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है। 2 × 2 × 2 3 बार करोगे तो 8 आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 2 + 2, चाहो तो इसको जोड़ते चलो या पहले सॉल्व कर लो सारा, प्लस 4 दूनी 8 और -8। अब देखो ये +8 -8 कैंसिल हो गया और 2 + 2 जोड़ के आ गया 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें भी 4 आया और इसमें भी 4 आया। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, बहुत ही इजी है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है और अच्छे से कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। तो चलिए अब थर्ड वाला कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है थर्ड, इसमें भी हम 0 1 और 2 बारी बारी से पुट करते हैं। तो सबसे पहले P0 ले लो, तो 0 का क्यूब 0 ही होना है,
तो ये हमारा आ गया 0, बस इसका आंसर हो गया। दूसरा वाला ले लेते हैं हम P1। तो P1 के लिए भाई x क्यूब ही तो है, तो 1 की हम क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की क्यूब तो 1 ही होता है। 1 की क्यूब मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो 1 ही होगा, तो ये भी हमारा आ गया। अब थर्ड है हमारा P2, तो P2 ले लेते हैं इसमें। तो x क्यूब है, x क्यूब मतलब 2 की क्यूब, तो अब 2 की क्यूब 8 होता है, तो पता है ना आपको 2 की क्यूब 2 मल्टीप्लाई इस तरह से देखो 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 8 आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थर्ड वाला भी हो गया। अब चलिए फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ हमारा ये है Px इक्वल टू x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे में। तो सबसे पहले P0 ले लेते हैं। P0 मतलब 0 माइनस 1 और दूसरे में 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 ही होता है, और 0 प्लस 1 सिर्फ 1 ही होता है, तो 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1, तो कितना हो गया -1। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद P1 ले लेते हैं। तो P1 के लिए ये हो गया इसका, P1 के लिए हमें इसी में रखना है। तो 1 माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया और 1 प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया। तो भाई 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, और 1 प्लस 1 2 होता है, तो 0 इंटू 2, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब तीसरी चीज क्या है, P2 लेना है हमें। तो P2 ले लिया, अपना इसी में रखना है। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 माइनस 1 मतलब x माइनस 1 है, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 है, तो 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 हुआ 1, और इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो इसका आंसर आ गया 3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसमें वैल्यू पुट करके खाली आपको दिखाना है, ध्यान से कैलकुलेशन करना है, तो सारा इजी है, कुछ नहीं है। तो इसके भी तीनों आंसर आ गए, -1, 0 एंड 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें बताना है कि जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके साथ में x की वैल्यू दी हुई है हर बार, तो हमें बताना है कि ये वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, ठीक है। तो इसके 8 पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे 8 पार्ट्स है, लेकिन मैंने 4 पार्ट्स ही लिखे हुए हैं। पहला वाला हमारा है Px इक्वल टू 3x प्लस 1, ये हमको दिया हुआ है, और ये वैल्यू दी है x की वैल्यू -1/3। तो चलो इस पे पुट करके देखेंगे तभी पता चलेगा ये 0 है कि नहीं। अगर ये वैल्यू x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे यस दिस इज 0, ठीक है। तो आगे हम p, अब x की जगह में -1/3 लिखना है, तो इक्वल टू हो जाएगा 3, और इस x की जगह -1/3 और +1, ठीक है। तो हमारा अगले स्टेप में देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा -1 + 1, तो कितना हो गया 0 हो गया ना, तो हम लिखेंगे यस, ठीक है, ये लिखना है यस दिस वैल्यू इज x इक्वल टू -3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, खाली एस यस लिख करके छोड़ दो, ठीक है। अब सेकेंड वाला भी हम करके देख लेते हैं। सेकेंड हमारे पास है दिया है Px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू हमें दी हुई है 4/5, x इक्वल टू दिया हुआ है 4/5, ठीक है। तो इसमें हम पुट करते हैं p 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू x की जगह हम 4/5 लिखेंगे माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 22/7, तो ये 0 तो नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे नो, इट इज x इक्वल टू -4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सिर्फ यस नो करके लिख दो, ये पूरा आपको लिखना है, तो लाइन लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए थर्ड और फोर्थ भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो इसका है थर्ड पार्ट, Px इक्वल टू x स्क्वायर -1 दिया है, और x की वैल्यू 1 और -1 मतलब दो वैल्यू दे रखी है, तो हमें दोनों को बारी बारी से पुट करके देखना होगा 0 है या नहीं। तो पहले हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो पहले हम इसको x इक्वल टू 1 लेंगे, तो P1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर -1, तो 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 -1 तो आ गया 0, तो ये तो है। अब दूसरा -1 भी लेके देख लेते हैं, अब x इक्वल टू -1 लेके देख लेते हैं, x इक्वल टू -1, तो हमारा ये हो जाएगा p -1 इक्वल टू x स्क्वायर -1 है ना, तो -1 की स्क्वायर और -1, अब -1 की स्क्वायर भी 1 ही होता है, क्योंकि स्क्वायर में तो माइनस खत्म हो जाता है, बताया था ना हमने, माइनस ऐसे होगा -1 इंटू -1, तो 1 1 तो 1 ही होगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है, तो ये वाला तो पॉजिटिव बन गया और ये -1 है, तो ये इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों ही वैल्यू हमारी जीरोज हैं,
तो बस आप लिखोगे यस, ये जीरो है, ठीक है। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही वेरीफाई हो गया, यस वेरीफाइड। अब अगला वाला फोर्थ वाला भी हम देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास px दिया हुआ है x प्लस 1 और x माइनस 2, और हमें ये दो वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू है -1 और 2। तो हम बारी बारी से देखते हैं, पहले -1 ले लेते हैं। तो p -1 इक्वल टू x की जगह हम लिखेंगे -1 प्लस 1, और यहाँ पे -1 -2, ठीक है। तो -1 प्लस 1 तो 0 हो गया, और ये हमारा -1 -2 हो गया -3। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो ये तो है इसका 0। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं, p2 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2 प्लस 1 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 -2। तो यहाँ पे हो गया ये 3 और 2 -2 0, तो ये भी 0 हो गया। तो ये भी हमारा होगा यस, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दीज टू वैल्यूज -1 एंड 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स करवाए हैं। अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बाकी के क्वेश्चंस आगे के वीडियो में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर अगली एक्सरसाइज पे चलूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। मैं सारी एनसीईआरटी बुक पूरी कंप्लीट कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।